अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू यू कंपेनियन। आज का लेक्चर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन, यानी हमारी कम्युनिकेशन की मंजिल क्या है, जो हम मैसेज भेजते हैं उसकी मंजिल क्या है। इससे पहले हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का फ़्लो किन डायरेक्शंस में होता है। अब लेक्चर 1 में हम ये देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन की डेस्टिनेशन क्या है, यानी ये कम्युनिकेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के लिए है, इंटरनल, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के लिए यानी एक्सटर्नल है। हम ये भी देखेंगे कि कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी बेनिफिशियल है। इस लेक्चर का फोकस कम्युनिकेशन की डेस्टिनेशन पर है। हम कम्युनिकेशंस के दो बुनियादी कैटेगरीज में तकसीम करेंगे। पहली होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है और एक्सटर्नल जो कि इदारे से या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती है। इसके बाद हम उनके बेनिफिट्स पर तफसील से बात करेंगे, जो कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से एक एम्प्लॉय को पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हासिल होते हैं। आखिर में हम कम्युनिकेशन के बारे में कुछ आम जो मिसकॉन्सेप्शंस यानी गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अमंग इट मेंबर्स। ये वो तमाम डाउनवर्ड, अपवर्ड और लेटरल कम्युनिकेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहें। जैसे कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन भी तेज़ी से बढ़ती है। एग्जाम्पल हम देखें तो इंटर ऑफिस मीमोज, फिर रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ईमेल्स बिटवीन कोलीग्स, नोटिस बोर्ड अनाउंसमेंट्स। इसके बेनिफिट्स देखें तो अच्छी इंटरनल कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, सेफ्टी बेहतर होती है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और जो एब्सेंस होती है यानी कि ये जो शिकायत और कंप्लेंट्स होती हैं इनकी एब्सेंस होती है, और उसके बाद ये जो जॉब लीविंग यानी नौकरी छोड़ने की जो शरह होती है वो कम होती है। अभी हम देखते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल ग्रुप्स आउटसाइड इट। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने वजूद यानी अपने सर्वाइवर के लिए बाहर की दुनिया से रब्ता करना पड़ता है। ये कम्युनिकेशन उन्हीं बैरूनी लोगों या इदारों से होती है। हु आर दी पब्लिक्स। अगर हम देखें इसमें कंज्यूमर्स, स्टॉक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, सप्लायर्स, होलसेल डीलर, रिटेलर्स, ये सभी ऐसे इन सब के साथ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। लेटर्स, इसकी एग्जांपल्स में हम देखें तो लेटर्स, प्रपोजल्स, स्टेक होल्डर रिपोर्ट्स, टेलीफोन कॉल्स विद क्लाइंट्स, प्रेस रिलीजेस और एडवर्टाइजमेंट्स। अभी हम इसके बेनिफिट्स देखें कम्युनिकेशन के, तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एक एम्प्लॉय के कैरियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। इससे ना सिर्फ जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलती है बल्कि प्रमोशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिनमें पहली है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स की इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लड़ाई झगड़े में बदलने से रोकती है। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से लोग एक दूसरे से बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं और मिलकर उसका कोई आसान हल निकालते हैं जो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे टीम स्ट्रांग होती है। मोटिवेशन मोटिवेशन इंसान के अंदर आती है। मोटिवेशन इंसान के अंदर से आती है, ये उसकी नीड्स और डिज़ायर से पैदा होती है। कम्युनिकेशन एक अहम टूल है जिससे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। एक मैनेजर अच्छी कम्युनिकेशन से अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत को समझकर उन्हें बेहतर काम करने के लिए एग्री कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक साथ काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आना लाजमी होती हैं। अच्छी कम्युनिकेशन से ही आप असल प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं, सब लोगों को एक पेज पर ला सकते हैं और मिलकर एक सूटेबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए रेगुलर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव फीडबैक बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखें तो पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर का काम कम्युनिकेशन के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के दरमियान एक अच्छा रिश्ता कायम करता है। अच्छी पीआर से कंपनी की इमेज बेहतर होती है, जो कि आखिरकार उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। ये सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड करता है। अभी अब हम देखें तो बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है क्रिएटिंग पॉजिटिव इमेज
रिड्यूसिंग कॉस्ट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोरल एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अभी हम वन बाय वन को देखते हैं। पहला है पॉजिटिव इमेज। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके एम्प्लॉयज़ बाहर वालों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एक रूड एम्प्लॉय पूरी कंपनी की इमेज खराब कर सकता है, जबकि एक पोलाइट और हेल्पफुल एम्प्लॉय कंपनी के लिए पॉजिटिव इमेज बनाता है। अक्सर लफ्ज़ों के बजाय उनका मतलब यानी इम्प्लीकेशन ज़्यादा असर डालता है। इसका नेक्स्ट बेस्ट बेनिफिट है कॉस्ट रिडक्शन। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन महंगी पड़ती है। अगर एक लेटर ठीक से ना लिखा जाए और उसकी वजह से मज़ीद लेटर लिखने पड़ें तो कंपनी का वक्त और पैसा दोनों ज़ाया होता है। अगर हज़ारों एम्प्लॉई रोज़ाना अपना 10% टाइम इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन में वेस्ट करते हैं तो सालाना लाखों का नुकसान हो सकता है। जब मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ से ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते तो एम्प्लॉयज़ को लगता है कि कंपनी को उनकी परवाह नहीं है। इससे उनका मोराल डाउन हो जाता है। अच्छी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज़ का मोराल भी हाई रहता है। नेक्स्ट हम देखें तो इंक्रीज एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉयज़ को साफ साफ ना बताया जाए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं तो उनके ये काम कैसे करना है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज़ को कंपनीज के गोल का पता चलता है और वह बेहतर मेहनत करते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो हमारी आम तौर पर गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कम्युनिकेशन के बारे में कुछ आम गलत फहमियाँ हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत कम है, लेकिन रियलिटी ये है कि मसला कम्युनिकेशन की क्वांटिटी का नहीं है बल्कि क्वालिटी का है। हम पहले ही बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। ज़रूरत ज़्यादा कम्युनिकेशन की नहीं बल्कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इसमें लोग सोचते हैं कि हर मसले का हल कम्युनिकेशन है, लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन मसाइल को हल करने में मदद ज़रूर करती है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि अगर ठीक से ना की जाए तो कम्युनिकेशन मसाइल को कम करने के बजाय बढ़ा भी सकती है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स द मिसकंसेप्शन। अभी कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन में जो इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हम कहते हैं कि हमारे दरमियान कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन कम्युनिकेशन कभी ब्रेकडाउन या टूट नहीं जाती, हम बस इनफेक्टिव हो जाते हैं। ये कहने का कम्युनिकेशन टूट गई है असल मसले की तवज्जो हटाने के बराबर है। असल मसला कम्युनिकेशन के दरमियान होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस में नहीं। अगर हम मीनिंग्स आर इनवर्ड हम सोचते हैं कि लफ्ज़ों का एक यूनिवर्सल मतलब होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि मीनिंग लफ्ज़ों में नहीं लोगों के दिमाग में होते हैं। हर शख्स अपने एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड की बुनियाद पर अल्फाज के मतलब देता है, इसलिए वर्ड्स डोंट मीन पीपल्स मीन। तो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। हम इस लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के दो डेस्टिनेशंस पढ़ी, जिसमें पहली थी इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दूसरी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। फिर हमने देखा कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एम्प्लॉयज़ के लिए ये कितनी अहम है, यानी उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में कितनी हेल्प करती है, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव इमेज, कॉस्ट रिडक्शन, बेटर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करती है, और ये कितनी बेनिफिशियल होती है। आखिर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में कुछ गलतफहमियों को दूर करने के, जैसे कि मसला कम्युनिकेशन की क्वांटिटी का नहीं क्वालिटी का होता है, और हमने देखा कि मीनिंग वर्ड्स के नहीं होते बल्कि लोगों के होते हैं। फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। अभी आपने लेक्चर सुना है, तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या आपने कभी मीनिंग्स आर इन पीपल नॉट इन वर्ड्स वाली एग्जाम्पल का सामना किया है, जहां आपने कोई लफ्ज़ बोलना और सुनने वाले ने उसका बिल्कुल अलग मतलब निकाल लिया हो? अगर हाँ, तो इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।